हाय एवरीवन। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेपिफाइड के हायरिंग चैलेंज के बारे में। तो ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो जो लोग इसको देना चाहते हैं दे सकते हैं। डायरेक्ट टेस्ट है, डायरेक्टली इसमें कोई भी शॉर्ट लिस्टिंग वगैरह नहीं है। आपको टेस्ट क्लियर करना है। अगर आपका टेस्ट क्लियर हो जाता है तो जो टेस्ट का लेवल है वो भी बहुत ईजी है। सो अगर आपका टेस्ट क्लियर हो जाता है तो आपको ऑब्वियसली इंटरव्यू के लिए कॉल आएंगे, अगर आप शॉर्ट लिस्टिंग में आ जाते हो तो। ठीक है, क्योंकि टेस्ट क्लियर करने में भी काफ़ी चीज़ें जजमेंट क्राइटेरिया, जैसे कितने टाइम में आप सॉल्व कर पा रहे हो, ये सब। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाई देता हूँ टेस्ट में एंटर करके, वरना आप लोगों में से कुछ को डाउट्स ही रहेंगे, कहेंगे कि नहीं हो पा रहा ये वो। सो ईयर ऑफ एक्सपीरियंस 0 to 6 ईयर है। जावा प्रोग्रामिंग, 1 प्रोग्रामिंग क्वेश्चन, जावा आपकी लैंग्वेज होने वाली है। तो आपको दिखाई देता हूँ एक बार टेस्ट। ठीक है, सो देखो आपको ऐसे डिटेल भरनी है जैसे मैंने भर रखी है। अपना फुल नेम डाल देना, ईमेल एड्रेस वगैरह, जेंडर वगैरह डाल देना। अगर कोई एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस भर सकते हो, वरना यहाँ पर 0 ईयर सेलेक्ट कर देना। ठीक है, अगर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। बाकी अपना कॉलेज वगैरह डाल देना, डिग्री डाल देना, ग्रेजुएशन ईयर, ये सब डाल के। और आर यू विलिंग टू टेक अप जॉब दिस हायरिंग चैलेंज? यस। आर यू इंटरेस्टेड इन रिसीविंग जॉब अपॉर्चुनिटीज थ्रू दिस चैलेंज? यस। दोनों को यस यस करना। सबमिट एंड प्रोसीड पे क्लिक करना पड़ेगा आपको। उसके बाद ये आपको 57 सेकंड मांगेगा वेट करने के लिए, तो वेट कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन भी एक बार दिखा देता हूँ, जिससे मेरे पास क्या क्वेश्चन आया इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन ये लोग पूछ रहे हैं। सो सिलेक्ट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फ्रॉम द लिस्ट बिफोर अटेम्प्टिंग ईच क्वेश्चन। सबसे पहले देखो आपको सिलेक्ट क्या करनी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, केवल जावा है तो आपको जावा से क्वेश्चन देना पड़ेगा। फॉर ऑल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स द इनपुट्स आर टेकन फ्रॉम एस डी इन एंड आउटपुट टू एस डी आउट, and click compile and test to run your solution against relevant sample test case before submitting your answer. This is applicable for programming questions only. ठीक, तो ये तो ऑटोमेशन इंजीनियर वाला है, एक सेम ऐसे ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाला भी है। तो दोनों आप अटेम्प्ट कर सकते हो। 1 घंटा 15 मिनट को आपको टाइम है। क्वेश्चन में अभी आपको दिखा देता हूँ कि किस टाइप का क्वेश्चन मुझे मिला है करने को। केवल एक ही क्वेश्चन आएगा तो काफी इजी पड़ेगा मेरे हिसाब से। तो 1 घंटा 15 मिनट का टाइम है, जो कि बहुत ज्यादा है, तो मेरे हिसाब से सॉल्व हो जाना चाहिए, कोई बहुत बड़ी बात होगी नहीं। तब भी अपन देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट ये भी है कि वो विंडो स्विच वगैरह नहीं करना है बीच में। ठीक, और वेब कैम की एक्सेस आपको देनी पड़ेगी। तो अलाउ कर देता हूं मैं वेब कैम की एक्सेस, और क्वेश्चन देखते हैं। एनेबल करता हूं स्क्रीन मोड को। वैलिडेटा क्रिकेट मैच ओवर, ये क्वेश्चन आया है। सो क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो, एक बार मैं भी पढ़ लेता हूँ। योर You are tasked with developing an automation script that tests and validates if a bowler has thrown a valid number of balls and in an over for a cricket match. Your script must read the values from a space separated line. Okay, possible outcome of delivery can be any numeric value with the following special case: center NB no ball, WD white, DB dead ball. Okay, an over can never end with any of above cases. Always the ball should end with the legal delivery K. Okay, एंड कॉन्स्टेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, एग्जाम्पल ये दिए गए हैं। तो 8, देन नो बॉल, देन 1 3 2, डब्लू यानी विकेट। 4 तो अपन काउंट कर लेते हैं, एक बॉल ये हो गई, फिर ये बॉल नहीं काउंट की जाएगी। तो 2 3 4, और डब्लू क्या है? डब्लू 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 इज वाइड बॉल, डब्लू वाइट। देन 4 0 1 टेस्ट किस पास। ओके, द फर्स्ट वैल्यू। ओके ओके, सो 8 बॉल्स थ्रो करी गई हैं। ओके, while the subsequent values indicate the status of run take over the each ball. ठीक है, the script should validate the over a bowler. In this case the total number of balls thrown is 8 including wide and no balls, which means the over is proper and tested, टेस्ट के शुड पास। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है मेरे हिसाब से। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि 8 बॉल्स फेंकी गई हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और नो बॉल और वाइड अपन को हटानी है। तो कितनी बची? 6। तो ये तो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन हो गया मेरे हिसाब से। अपन जो भी स्ट्रिंग वाली चीजें आ रही हैं बस उनको हटा सकते हैं, बाकी सबको अपन काउंट कर सकते हैं। तो आई थिंक मेरे हिसाब से आउटपुट दे देगा। अब जैसे 7 है, 7 में तो ये पूरा टेस्ट केस फेल हो ही जाएगा, क्योंकि 7 बॉल फेंकी गई हैं और ओवर में 7 बॉल तो हो ही नहीं सकती हैं। इसमें कोई ना कोई स्ट्रिंग होनी चाहिए थी, है ना। अब जैसे 6 बॉल फेंकी गई हैं और नो बॉल है, तो ये भी फेल हो जाएगा, क्योंकि ये 5 हो जाएंगी, है ना। तो सिंपल सही है यार, क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है। और डेड बॉल टेस्ट के पास, क्योंकि 7 बॉल हैं। So यार ये तो बहुत ज्यादा इजी हो गया है मेरे हिसाब से क्वेश्चन, इसमें तो कुछ भी नहीं है। और टेस्ट के पास अगर 6 बॉल में कोई भी इनवैलिड नहीं, तो आप तो सिंपल सी 3 कंडीशन लगा दो यार। इफ की, इफ स्टेटमेंट की 3 कंडीशन लगा दो। कि सबसे पहले तो अपन नंबर ऑफ बॉल चेक कर लेंगे। ठीक है, अगर नंबर ऑफ बॉल किसी भी केस में सबसे पहले तो यही आ जाएगा, 6 से कम है तो वो फेल हो जाएगी। ठीक है, अगर 6 है तो सारी अपन की जो होनी चाहिए वो इंट में वैल्यू होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो
अगर एन बी डी बी या डी बी है तो अपन एक काउंट वेरिएबल बढ़ाते जाएंगे, उसको स्टोर करते जाएंगे और उसको फिर लास्ट में माइनस कर देंगे इसमें से, तो अपन का आंसर आ जाएगा। तो सिंपल सी चीज है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आई थिंक आपको भी समझ में आ ही गया होगा, इतना कुछ खास है नहीं। तो इसको भी करने के लिए 1 घंटा 15 मिनट का टाइम दिया है, जो कि 10 मिनट का क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो इस टाइप का आपको कुछ कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। तो मैं तो अभी इसको हटा देता हूँ, फिलहाल मुझे कोई जरूरत नहीं है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा किस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, एंड वीडियो पसंद आई होगी। तो दोनों की लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिससे कि आप अप्लाई कर पाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।